हालेलुया हालेलुया। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें जिंदगी दी और जिंदगी से भरपूर नेमतें दी। और यह आज का दिन बड़ा अहम दिन संडे का जो हमारी जिंदगी में हमें बख्श दिया, इसके लिए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र बजा लाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह और तमाम उसके हकामात को सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं ताकि हम ईमान से उसके नज़दीक जाएं, ताकि हमारी मुरादें, हमारी निजात और हमारा मुनजी जो है वो हमारी आज की दुआओं को कबूल करे। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद अपने खुदा का आज बड़ा अहम दिन है जिसको पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है, और वो है मदर डे। वो है माँ का दिन। वैसे तो माँ का दिन हर रोज होता है, पैदा होने से पहले और मरने के बाद तक माँ का दिन रहता है। तो मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे पास्टर साहबान की तरफ से आप सबको हैप्पी मदर डे बहुत बहुत मुबारक हो। आज माँ का दिन है और जिनकी माएँ इस दुनिया में हयात हैं, जिंदा हैं, वो अपनी माँ के साथ सेलिब्रेट करें, वक़्त गुजारें। और आज की जो तलावत है वो भी माँ और बाप के हवाले से है। खुदा के जिंदा कलाम में हम देखते हैं सुलेमान की अमसाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8 से 9 आयत। सुलेमान बादशाह की किताब अमसाल, उसका पहला बाब और उसकी 8 से 9 आयत का मुतालिया करते हैं कि खुदावंद आज हमें माँ के मुतालिक क्या बताता है। खुदा के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क न कर, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तौक होगी। पाक कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। तशरीफ रखिए। मेरे अजीजों, आज हम इसकी हिस्ट्री को जानते हैं। माँ शुरू से अम्मा हवा से लेकर और जितनी देर तक दुनिया है, माँ का लफ्ज बड़ा अहम और मोतबर और इज्जत और एहतराम के लायक है। लेकिन ये एक दिन जो मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, इसका आगाज कब से हुआ, किसने किया, किस मुल्क से हुआ, इस पर आज हम थोड़ी सी रोशनी डालते हैं ताकि आपके इल्म में हो कि ये माँ का लफ्ज या इसका दिन जो हम मना रहे हैं कहां से, किसने आगाज किया। तो हमें पता चलता है कि
जो हम मदर डे मना रहे हैं, ये शुरू के कैसे हुआ, इसका आगाज कब हुआ, कहां से हुआ? तो ये मेरे अजीजों एक अमेरिका की रियासत है, स्टेट्स है, और वहां पर वर्जीनिया स्टेट है, रियासत का नाम वर्जीनिया है, वहां से मदर डे का आगाज हुआ। एक लेडीज जो स्कूल टीचर है, वो सामाजिक कारकुन भी है, वो सामाजिक कारकुन भी है, और उसका नाम आयल जारिया है। ये लेडीज संडे स्कूल भी पढ़ाती है। ये एक खिदमतगजार औरत थी, और जो अमेरिका में फौजी जंग में जख्मी हो जाते थे, उनकी ये मरहम पट्टी भी करती थी और उनकी खिदमत भी करती थी। और उसकी खिदमत जो है वो बेलौस थी, और वो अपने से बेहतर जानकर उनकी खिदमत करती थी। आप जानते हैं कि मदर टेरेसा कहा गया है इंडिया में बहुत ज्यादा, यहां पाकिस्तान में भी है, कराची में, वो भी खुदावंद ने सो गई। कैंसर हॉस्पिटल में वो खिदमत करती थी। और ये औरत खिदमत करती करती खुदावंद ने सो गई। तो इसकी बेटी जो है, उसका नाम आईना था, उसने अपनी मां की सीट को छोड़ा नहीं, मां के काम को छोड़ा नहीं, बल्कि वो इसको जारी और सारी रखती। और जब साल हो गया तो उसने अपनी मां की मेमोरियल सर्विस का आगाज किया। जब अपनी मां की मेमोरियल सर्विस का आगाज किया तो संडे स्कूल के तमाम बच्चों को बुलाया, उनके पेरेंट्स वालिदैन को बुलाया, और इसी तरह मेरे अजीजों उन्होंने और भी बहुत सारे लोगों को दावत दी। जब काफी लोग आज के दिन वहां पर जमा हो गए तो उसने अपनी मां की सारी जो कहानी खिदमत के हवाले से है वो बयान की। जब बयान की, और उसी दिन संडे का दिन था, महीना मई का था, और 1914 जो है मई के महीने में दूसरा इतवार था। तो वहां पर जब उन्होंने इस मेमोरियल सर्विस या मुकद्दस इबादत का आगाज किया तो वहां पर लोगों ने तजवीज पेश की कि ये मदर डे के नाम से मंसूब किया जाए, क्योंकि इस औरत ने इतनी खिदमत की, संडे स्कूल में भी स्कूल टीचिंग भी करती है, और उसके अलावा जितने भी बीमार या फौजी जख्मी होकर आते हैं उनकी भी ये खिदमत करती है। लिहाजा इसको उन्होंने मंसूब कर दिया और वहां पर इस मदर डे का आगाज कर दिया 1914 में। और जब आगाज किया तो वहां से दूसरे रियासतों या स्टेट्स में इसका जिक्र हुआ। तो बादशाह उस वक्त थॉमस बादशाह था अमेरिका का, उसने जब ये सुना तो उसने पूरे मुल्क में अमेरिका में छुट्टी का ऐलान कर दिया। उसने कहा ये एक मुकद्दस फरीजा इसने अदा किया है और इस दिन इसने बड़ी कुर्बानी दी है, लिहाजा इस दिन को हम छुट्टी देकर सेलिब्रेट करते हैं।
और फिर मुकद्दस थॉमस ने उस दिन की शोहरत और मकबूलियत को आम कर दिया और देखते देखते वो पूरी दुनिया में मदर डे के नाम से कहलाने लगा। और मदर डे जो है वो उस रियासत या स्टेट में नहीं, फिर चलता चलता पूरी दुनिया में, और आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इस दिन को जो है वो बड़ी बड़ी हकीकत और बड़े एहतराम से मनाती है। और जो माएँ हैं, उनके बेटे बेटियां हैं, वो उनको सेलिब्रेट करते हैं, कपड़े देते हैं, खाना खिलाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको टाइम देते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, और बहुत सारी ऐसी मुख्तलिफ वजूहात हैं जो माँ के साथ करते हैं। क्योंकि माँ, अब देखिएगा कि माँ का जो रुतबा है वो क्या है। हम देख रहे हैं कि मदर डे, माँ होना और माँ की अहमियत इस दुनिया में क्या है। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं खुदा के कलाम में हमें पता चलता है कि औरत की दुनिया में क्या अहमियत है। औरत दुनिया में सबसे अजीम हस्ती है जो मुख्तलिफ सूरत में जाहिर होती है। औरत एक माँ है, औरत एक बेटी है, औरत एक बहन है, औरत एक बहू है, और औरत एक बीवी है, और औरत एक सास है। कितने रिश्ते एक औरत से बनते। अगर औरत बेटी है तो वो एक रहमत है, अगर औरत बहन है तो वो एक दुआ है, और अगर औरत अच्छी बीवी है तो वो रूह का सुकून है, और अगर औरत अच्छी माँ है तो वो जन्नत है, और अगर औरत अच्छी दोस्त है तो वो राजदार है, और अगर औरत कभी खुशी और कभी गम भी देती है, अगर औरत सब्र और शुक्र की बेमिसाल कहानी है। और आठवां है कि क्योंकि औरत खुदा की तरफ से रहमत बनकर अपने बच्चों को दुआएं देती है, और खुदा जो माँ की दुआ होती है उसको कबूल करता है। इसी तरह लाजवाल मोहब्बत बीवी में कहा गया है। मैंने कहा, जी आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। दो तरह की औरतें होती, कुछ अपनी औलाद के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती हैं, और कुछ औरतें अपनी औलाद को कुर्बान कर देती हैं। बहुत कुछ बाइबल मुकद्दस में बहुत सी वजाहतें दी गई हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हमें देखना है कि माँ जो है वो क्या क्या रोल अदा करती है। अगर हम इस्राएल की औरतों की बात करें तो जब इस्राएल की औरत की शादी होती है और वो माँ बनती है तो यकीन करें कि अभी वो प्रेग्नेंट ही है, हमला ही है, तो वो बहुत सारे काम छोड़ देती है। शराब पीना छोड़ देती है, लड़ाई झगड़ा करना छोड़ देती है, ऐब जोइयां करना छोड़ देती है, किसी से खामखा बातें करना छोड़ देती है, और वो कलाम मुकद्दस को सबसे ज्यादा अहमियत देती है। और फिर अभी बच्चा पेट में ही है और वो
ऊंची आवाज से तलावत करती है कि ताकि जो मेरे पेट में है वो इस तलावत को सुने। और आप जानते हैं, शायद आप कहते होंगे कि वो कैसे सुन सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि मुकद्दसा मरियम और अलीशबा, जब यूहन्ना अभी पेट में ही था अलीशबा के, तो मुकद्दसा मरियम अभी 1 हफ्ते के बाद वहां गई, तो एकदम क्या हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अलीशबा के पेट में उछल पड़ा और वो रूह कुदस से भर गई और उसने कहा कि मेरे घर आज खुदावंद की मां। तो इसलिए जब वो यहूदी औरतें बहुत मेहनती होती हैं, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वो अपने आप को खुदा की तरफ रजू करती हैं कि ताकि मेरा बेटा या बेटी जो है वो रूहानी तौर पर मजबूत हो, रूहानी तौर पर तालीम हासिल करे और अच्छी अच्छी जो कहानियां, जो बातें खुदा के जिंदा कलाम से मिलती हैं, उनको वो ऊंची आवाज से एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। बहुत सारी ऐसी औरतों की कहानियां हैं हमारे पास, बाइबल मुकद्दस में बड़ी वजाहत से इसकी बात हमारी खुदावंद यीशु मसीह के रसूल हैं और वो जब्दी के बेटे की मां जो है वो क्या कहती है आकर, वो कहती है कि ऐ साद ऐ रबी, जब तू बादशाह बने तो मेरे एक बेटे को अपने और एक बेटे को बाएं और एक बेटे को दाएं बैठाना, कि इतना बड़ा तू बादशाह बनेगा तो वो वजीर बने। तो यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तू कहती है ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो प्याला मैं पीने जा रहा हूं तू नहीं जानती, और दाएं या बाएं बैठाना मेरे इख्तियार में भी नहीं। हर मां की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा आला मुकाम हासिल करे, उसकी बेटी आला मुकाम हासिल करे, अच्छा ससुराल मिले, मेरी बेटी को अच्छी इज्जत और उसकी तज़ीम करें, मेरी बेटी बड़ी अच्छी और इज्जतदार जिंदगी गुजारे। मेरे अजीजों, सबसे बढ़कर जब बेटा या बेटी पैदा होती है तो उसकी जो टीचर होती है, उसकी जो उस्तानी होती है, जो उसकी गाइड उसको करती है, वो मां, क्योंकि वो भी बोल नहीं सकती या सकता, तो वो उसके साथ अपना दिमाग खर्च करती रहती है, बताती रहती है, सुनाती रहती है, और उसको कुछ पता नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके साथ वो मुख्तलिफ किस्म की बातें करती रहती है, और फिर वो बड़ी या बड़ा होकर उन बातों को फॉलो करता है। हम देखते हैं कि हमारे बनी इस्राएल कौम में अगर हम तज़ात की किताब पढ़ते हैं उसके 4 और 5 बाब में, तो हमें वहां पर भी एक औरत का जिक्र मिलता है और उसका नाम दबूरा है। और वो जो दबूरा औरत है वो, क्योंकि तज़ात की किताब में 13 काजियों का जिक्र है। काजी किसको कहते हैं? जो इंसाफ करते हैं। काजी जज को कहा जाता है जो इंसाफ करते हैं। उसमें 13 काजी और 13वीं जो है वो औरत है और उसका नाम दबूरा है। वो नबिया भी है और वो शादीशुदा है, और वो खजूर के दरख्त के नीचे बैठकर बनी इस्राएल कौम का इंसाफ करते। और वो दबूरा जो है वो उस वक्त काजी या जज बनी, खुदा की तरफ से उसे ब्लेसिंग मिली जब बनी इस्राएल गुलामी में था। वो एक शायरा भी है।
बेशक उसकी औलाद नहीं है, लेकिन वो बनी इस्राएल सारी को अपनी औलाद समझती थी और उनको उसने गुलामी से भी छुड़वाया, उसको गुलामी से भी छुड़वाया। और दबूरा का मतलब आप जानते हैं? दबूरा का मतलब क्या है? दबूरा का मतलब है शहद की मक्खी। दबूरा का क्या मतलब है? शहद की मक्खी। और आप जानते हैं कि जो शहद की मक्खी होती है वो दूर से ही फूलों को पहचान लेती है कि किस फूल में रस है, मीठा इसमें नहीं, और वहां से वो रस लाकर छत्ता बनाती है। और छत्ता बनाकर बेशक कितनी भी गर्मी हो, सर्दी हो, वो 190 बार वहां पर अपने परों को फुलाती है ताकि वो अंदर महफूज रहे। और इसीलिए दबूरा की मठास ने पूरे मुल्क बनी इस्राइल को बहाल किया जदून के थ्रू। मेरे अजीजों, मेरी मां बेशक अनपढ़ थी, लेकिन वो बड़ी दुआगो थी। हर इतवार को वो चर्च जरूर जाती थी। बूढ़ी थी, जिस्म भारी था, लेकिन वो चर्च में पैदल जाती थी, जरूर जाती थी। और फिर घर में भी इबादत का उसने एहतमाम किया हुआ था। हफ्ते में लाजमी एक दिन इबादत करवानी। और फिर जब खुदा ने हमें ये रुतबा दिया तो फौरन उसने कलीन लिया और अपने घर में कहा कि यहाँ पर आप दुआ। और हमें हमारी माँ ने, क्योंकि मेरा बाप जो था वो तो काफी पहले, मेरी शादी से भी पहले इस जहां से चले गए थे, लेकिन मेरी माँ ने उस वक्त वो जवान थी, यंग थी, लेकिन उसने हमें पाला, पढ़ाया और फिर हमारी शादियां की। और वो कहती थी कि यहाँ पर कलीन बहुत बड़ा उसने खरीदा, कहती कि यहाँ पर आपने हफ्ते के बाद होगा। और जो भी खुदा का खादम आता उनको कहता कि चलो सब आ जाओ बच्चों। और फिर गैदरिंग ज्यादा होती गई, बहुत सारे मेरे साथ खुदा के खादमुद्दीन मिल गए, तो फिर हमने छत पर अरेंजमेंट कर दिया। और उस वक्त यूनस लाइन में भी जो है वो हमने चर्च कोर कमांडर साहब से उनकी जमीन पर बनवाया और वहां पर भी इबादत करनी, और अपने घर एक दिन छत पर भी इबादत करते थे, जिसमें बहुत सारे पास्टर। और मेरी माँ इंतहाई खुश होती थी कि बेटा दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कुछ काम है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है, तो वो इबादत में। और आज अगर हम इस मुकाम पर हैं तो ये अपनी माँ की दुआओं से है। क्योंकि मैं रात को यहाँ क्लीनिंग करता था और 10, 11 या 12 भी बज जाते थे, जाता था, तो उस वक्त भी मैं देखता था दरवाजा खुला है गेट और मेरी माँ सामने बैठी हुई दुआ कर रही। और जब दरवाजा खोला तो कहती, हाँ बेटा आ गए हो? मैं कहा हाँ जी माँ। तो फिर उसने कहा ठीक है, अंदर गाड़ी खड़ी करो और बंद कर दो। दूसरे भी भाई वहां पर थे, वो भी मेरे साथ खिदमत में। लेकिन मां से हर एक बेशक इतना भी प्यार करता है, लेकिन मां भी एक को ज्यादा प्यार करती, एक से ज्यादा मोहब्बत करती है। और वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत प्यार करती थी। और आज वो बेशक, क्योंकि हमारे महल्ले मेरे साथ ही वो पादरी इसके सरोज साहब थे, मेमोरियल सर्विस की, तो उसने भी इस बात की तस्दीक की, वही दी कि ये हमारी बहन
बिशप अकबर साहब की बीवी वालदा और इसकी बीवी ने बड़ी, दोनों ने खिदमत की, और इसकी वालदा जो है वो तमाम मुकद्दसीन में ऊपर गई है, क्योंकि मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से जानता। और इसकी बीवी, क्योंकि हर नेक काम करने के लिए या बुरा काम करने के लिए उसकी औरत का पीछे जो है वो हाथ होता है। हमारी माँ ने हमारे पीछे दिन रात दुआएं की, और मेरी बीवी भी मेरे लिए रात के पहरों में उठकर दुआ करती। और इसका रिजल्ट ये है कि आज हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि अपने बच्चों के लिए। इसलिए मैंने कई दफा मैसेज में भी कहा कि मेहरबानी से अपने बच्चों को बुरे अल्फाज या गालियां या ऐसी बातें ना कहें, क्योंकि माँ की दुआ जो है खुदा की दुआ के बराबर है। जो माँ अपने बच्चे को गाली देती है वो खुदा सुनता है, और खुदा उसी तरह करता है। खुदा उसको उसी तरह करता है जिस तरह माँ ने अपने बच्चे को गालियां देकर या बुरे तरीके से या बुरी बातें कहकर कहा। तो इसलिए इन बातों से भी जरा थोड़ा सा इज्तनाब करें, क्योंकि माँ के अल्फाज मुंह से निकले हुए खुदा कभी भी टालता है। माँ एक बड़ी हस्ती है, और इसी तरह हम देखते हैं खुदा के जिंदा कलाम में से कि हमें पता चलता है कि माँ हमारे लिए वो हस्ती है जो सब कुछ सह लेती है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। सुलेमान बादशाह के पास दो औरतों का केस आया, और बड़ा पहला ही केस उसके पास ऐसा केस आया कि एक घर में दो औरतें रहती हैं, और दोनों ही बहुत होशियार हैं, बहुत होशियार और चालाक हैं। पहला सलातीन उसके 3 बाप में आप देख सकते हैं। वो कस्बी औरतें भी कहलाती हैं, और वो दोनों ही प्रेग्नेंट हैं, और एक का बच्चा कुछ दिन पहले पैदा हुआ, एक का बच्चा कुछ दिन बाद पैदा हो गया, एक ही घर में। और वो जिसका बच्चा पैदा हुआ वो उसकी कोई इतनी लापरवाही थी कि वो रात को अपने बच्चे के ऊपर सो गई। मुफ्त से कर रहा हूं कहानी, क्योंकि टाइम को भी मद्देनजर रखना है। वो अपने बच्चे के ऊपर सो गई, तो वहां पर उसने सुबह देखा कि वो बच्चा तो मरा हुआ है। सुबह सुबह जब दूध पिलाने लगी तो देखा बच्चा मरा हुआ है। तो उसने अपने बच्चे को उठाकर दूसरी औरत के साथ लटा दिया, और उसका जिंदा जो बच्चा था वो अपने पास लटा लिया। तो उसने कहा ये तो मेरा बच्चा है नहीं, ये तो इसका है, ये क्योंकि 2 दिन पहले पैदा हुआ, ये मेरा बाद में हुआ, ये मेरा नहीं। उसने कहा नहीं तेरा। लड़ाई करते करते वो बादशाह के दरबार में पहुंच गए। अब बादशाह को जब सुलेमान बादशाह को यह कहानी सुनाई, और सुलेमान बादशाह ने इसका तजीया, इसका जो इंसाफ करना था वो ये निकाला कि उसने अपने वजीर से कहा ये दोनों ही सच कह रही हैं, एक तलवार लेकर आओ, क्योंकि ना वो मानती है कि, और ना ये मानती है कि ये उसका बेटा है, ना वो मानती है कि ये उसका है। तो ऐसा करो, तलवार लेकर दोनों ऊपर सर से लेकर नीचे तक इसके 2 हिस्से कर दो, एक उसको दे दो और एक उसको। माँ की तरफ, माँ की मोहब्बत देखिएगा। जब बादशाह सुलेमान ने इस बात का ऐलान किया, अनाउंस किया, वजीर उसी वक्त उसने तलवार निकाली, और तलवार लेकर जब आगे आया, उसी वक्त जो हकीकी माँ थी उसने फौरन हाथ जोड़कर गिर गई, और उसने कहा कि बादशाह सलामत, माफ कर दे मुझे, इस बच्चे को ना काटे, इस बच्चे को ना काटे बल्कि जिंदा रहने दें, और ये इसी को दे दें। जिसका नहीं है ये इसी को दे दे, क्योंकि ये जिंदा तो रहेगा और मैं जानूंगी कि ये मेरा बेटा है।
जैसे हन्ना ने सैमुएल को 5 साल के बाद हैकल में दे दिया तो उसने कहा कि ये मेरे नाम से कहलाएगा कि ये हन्ना का बेटा है, और उसका नाम सैमुएल रखा। तो इसी तरह उस औरत ने भी फौरन कहा कि इसको कत्ल ना करे, इसको मारे ना, इसके 2 टुकड़े ना करे, बल्कि इसी को दे दे। और जब बादशाह ने सुना तो बादशाह ने कहा यह बच्चा हकीकत में इसका है, और वो अपना बच्चा खो चुकी है, मार चुकी है, लेकिन वो चाहती है कि इसका बच्चा भी जिंदा ना रहे। तो इसलिए मेरे अजीजों फिर वो बादशाह ने जो हकीकी मां थी उसको उसका बच्चा दे दिया। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे हैं कि ये गलती ना करते हुए भी गलती हो जाती है। इसी तरह मां से भी अपनी औलाद के लिए कोताही हो जाती है, गलती हो जाती है। और वो गलती क्या है कि लाड लाड में, जैसे मैंने अभी कहा कि मां, एक बच्चा जो मां की खिदमत में ज्यादा रहता है, जो मां के प्यार ज्यादा करता है, उससे ज्यादा मां मोहब्बत करती है। अब देखिए, रिबका है, ज़हाक की बीवी है, 20 साल के बाद उनकी औलाद हुई है, बांझ नहीं है, और औलाद हुई, खुदा ने उनको 2 बच्चे दिए, 2 बेटे दिए, एक यीशु और एक याकूब। रिबका को 2 बेटे दिए, एक यीशु और एक याकूब। और याकूब को मां बड़ा प्यार करती है, क्योंकि वो घर में रहता है, भेड़ बकरियां भी चारता है, और मां के साथ हाथ भी बटाता है, सारी खिदमत भी करता है। लेकिन बड़ा बेटा तो वो भी है, उसके साथ प्यार नहीं करती, वो बाप के साथ प्यार करता है और जंगल में जाकर शिकार करता है। गलतियां मां से होती हैं। और फिर वो अपने बेटी को इतना प्यार करती है कि उसको कहती है कि जब सुनती है, अपने मियां से सुनती है, ज़हाक से, कि ज़हाक जो है वो यीशु को कह रहा है कि बेटा, आज मेरा दिल करता है क्योंकि मेरी नजर कमजोर और बंद हो गई, मैं देख नहीं सकता, तो मेरी जिंदगी का कभी कोई पता नहीं, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में जिस तरह मेरे माँ बाप ने मुझे बरकत दी है, मैं तुम्हें बरकत देना चाहता हूं। तो आज कोई अच्छा सा खाना मेरे लिए तैयार कर, अच्छा सा खाना बनाकर मेरे लिए लेकर आ, अच्छा शिकार लेकर आ, ताकि मैं खाऊं और खुश हूं, और तुझे दिल से बरकत दूं, तो वो खुदा तुझे बरकत देगा। और जब वो ये सुनकर चले जाता है तो उसकी यीशु की मां भी पास खड़ी होती है। अब देखिएगा कि याकूब का मतलब ही धोखा देना है, लेकिन वो क्या करती है, वो अपने बेटे इसको, हालांकि वो भी तो उसका ही बेटा है, वो किसी और का नहीं है, वो बड़ा बेटा है, लेकिन उसके लिए मां जो है छोटे बेटे को तैयार करती है और उसको तैयार नहीं करती। उसको कहती है खाना मैं तैयार करती हूँ, ये एक बकरा या दुम्बा ले, इसको पकाते मैं तैयार करती हूँ, तू इसके ऊपर अपने, क्योंकि यीशु के बहुत बड़े बड़े बाल हैं बॉडी पे, तो अपने ये जो खाल है इसके हाथों पे पहन ले, और जब तेरा बाप देखे तो तू वो ही हाथ आगे कर देना, पता चल जाएगा कि उसके खाल है, जिसम में बाल है। तो वो खाना तैयार करके, यीशु अभी जंगल में ही है, वो लेकर मां इसके पास आ जाती है, अपने मियां के पास, और कहती है कि जा उसे बरकत ले ले। हक तो बड़े का बनता है, लेकिन बरकत छोटे को कौन दिलाती है? मां बरकत दिलाती है कि इसको बरकत दे। तो वो कहता है कि आवाज मुझे फर्क लगती है, लेकिन बाल अगर जिस्म पे हाथ लगाता हूं तो ये तो यीशु के हैं, मैं यीशु ही, अच्छा ठीक है। फिर वो उसको बरकत दे देता है, बरकत देकर वो बाहर आते हैं, उतनी देर तक वो यीशु भी आ जाता है, और वो जाकर कहता है कि ए बाप, मैं आ गया हूं, तेरे लिए अच्छा खाना आज मैंने बड़ा तैयार किया है और लेकर आया हूं,
और ये खा और फिर मुझे तो कह रहा पहले कौन आ गया था, पहले कौन बरकत ले गया था, मुझे नहीं पता। तो माँ भाइयों में क्या करवा देती है, वो भी तो माँ है ना जो भाइयों को लड़ाती है, दुश्मनी करवा देती है। और फिर यीशु को जब पता चलता है कि ये सारा काम मेरी माँ ने किया और मेरा भाई बरकत ले गया, पहले भाई एक दिन मेरे से बड़ेपन का जो दाल खिला कर ले गया और आज ये बरकत भी ले गया, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। इसमें पीछे किसका था, इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी थी, माँ की। माँ जो चाहती है, जो क्योंकि सारा दिन औलाद ने माँ के पास रहना होता है, बाहर होता है, लेकिन माँ बच्चों के साथ जो है वो मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ कहानियां सुनाती है और उनको बताती है कि ये ऐसे करें। अब देखिए एक और भी बात है, आप कहेंगे कि खुशी की बात नहीं, गमी की भी बात है। हेरोदेस बादशाह है, हेरोदेस बादशाह है और उसने अपने भाई की बीवी को अपने यहाँ रखा हुआ है और वो उसकी सालगिरह है, तो वो सालगिरह मनाते हैं। तो हेरोदियास की जो बीवी है, ये हेरोदेस है, वो हेरोदियास है, उसकी बीवी है। वो क्या करती है, वो आती है और वो उस अपनी बेटी को जो हेरोदियास की है उसको वो सालगिरह पर विमानों के सामने नाचती है। और वहां पर क्योंकि यूहन्ना नबी या यूहन्ना इस्तकबारी या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये उसको कहता है कि तूने, तेरा भाई जिंदा है, तूने अपनी भाई की बीवी को अपने यहाँ रखा है, तू गुनाह कर रहा है, ये गलत काम है, तू गुनाह कर रहा है, छोड़ दे। और जब हेरोदेस की सालगिरह होती है तो वो हेरोदियास की बेटी वहां पर नाचती है और जब वो नाचती है तो मेरे अजीजों हेरोदेस बादशाह का दिल खुश हो जाता है और वो कहता है कि क्या बात, आज बेटा जो कुछ तुम मांगती, अगर आधी सल्तनत भी मेरे से मांग ले तो मैं तुझे दे दूंगा। वो कहती ठहर जा, मैं पहले अपनी किससे पूछूं, मैं पहले अपनी माँ से पूछूं। तो माँ क्या कहती, क्योंकि माँ ने पहले ही उस यूहन्ना को जो है कैद में डलवाया हुआ है। माँ कहती है कि तू ऐसा कर, क्योंकि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है, इस्तकबारी है, वो ताने देता रहता है, तो उसका सर मांग ले। और फिर वो माँ के कहने पर बेटी जो है सर मांग लेती है। मेरे अजीजों कहानियां बहुत ज्यादा हैं बाइबल मुकद्दस में, लेकिन खुदावंद का जिंदा कलाम हमें फरमाता है कि माँ जैसी कोई नेमत नहीं है। माँ की इज्जत में है, जिस घर विच माँ नहीं हुंदी उस घर विच रहमत नहीं हुंदी। बच्चा भावें जान भी मंगे, माँ को इनकार नहीं हुंदी। शेर है, हाल दिल कहने को जुबान से बयान जरूरी नहीं, आंखों की नमी ही कहने को काफी होती। और माँ का और बेटे का एक रिश्ता जो शेर की नजर में है कि मोमबत्ती के अंदर जलते हुए धागे ने माँ से कहा कि जलता तो मैं हूं, तेरी आंखों में आंसू क्यों निकल आते। माँ ने या मोम ने या माँ ने कहा कि जिसको दिल में जगह दी हो, अगर वो तकलीफ में हो तो आंसू निकल ही आते। इसलिए मेरे अजीजों आंसू जो है वो उस वक्त निकलते हैं जब औलाद को तकलीफ होती है और माँ तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत कुछ इसमें हमें मिलता है कहानियों में। इसीलिए कहा गया है कि किसी का दिल मत दुखाएं, क्योंकि माफी मांग लेने के बावजूद इसको दुख जरूर रहता है। जैसे दीवार में लगे कील को निकाल देने से दीवार में निशान बाकी रहता है। अपने आप को देखिएगा, आज माँ
का दिन है और मैं चाहता हूं कि जितने भी माएँ हैं उनकी सोच अच्छी हो, उनके ख्याल अच्छे हों, उनके इरादे अच्छे हों अपनी औलाद के लिए, और उनको जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर और पढ़ाई की तरफ और खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जा करेंगे तो यकीन करें कि वो आपकी बुढ़ापे तक भी इज्जत करता रहेगा और करती रहेगी, क्योंकि खुदा के कलाम में ये लिखा है कि जो भी, सबसे बढ़कर ये लिखा है कि इफ्सियों का खत उसके 6 बाब की पहली से 3 आयत, ऐ फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ और बाप के फर्माबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। तो इसलिए कोई नहीं चाहता कि मेरी औलाद मुझसे जुदा हो, कोई नहीं चाहता कि मेरी औलाद का जमीन पर भला हो, कोई नहीं ये चाहता कि मेरी औलाद को कोई दुश्मन की निगाह देखे, बल्कि हर माँ, हर बाप, अगर माँ जन्नत है तो बाप उस जन्नत का दरवाजा है। दोनों की ये ख्वाहिश होती है कि हम जिंदगी में अपने बच्चों को, अपने से जो हमारे अंदर कमी रह गई है उसको हमारे बच्चे पूरा करें, और हम एक नामवर, एक अपने बच्चों की वजह से नामवर और अच्छे नाम पैदा करें, ताकि हमेशा तक दुनिया में और खुदा में मकबूल करें। आज के कलाम के वसीले से खुदा आप सबको